अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तल्लाहि लक़द अरसलना इला उमामिन मिन क़ब्लिका व फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम फ़हुवा वलियुहुमुल यौमा व लहुम अज़ाबुन अलीम। ये पिछले क्विज़ में आपसे पूछा गया था दो आयतों के हवाले से। एक तो हमने सूरह नहल की आयत पूछी थी आपसे, सूरह नहल की आयत नंबर 63 थी और सूरह बकरा की आयत नंबर 286 थी, सबसे आखिरी सूरत। और वो जो थी वो सूरह बकरा की औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो यहाँ पे मौलाना वर्ड आया था और वहाँ पे वली वर्ड आया था, सूरह नहल में वली वर्ड आया था। इन दोनों के हवाले से आपसे पूछा गया था सवाल कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बाद में भूल जाता हूँ और बताने से रह जाती हैं, तो लिहाजा आज मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली ख़बर तो ये है आप लोगों के लिए कि अब हमारा जुमेरात तक का टाइम नहीं है, बल्कि बुध की शाम 6 बजे तक का टाइम है आपके पास। बुध की शाम 6 बजे तक आपको अपने जवाबात क्विज़ के भेजना है। जैसे हम हर हफ्ते आपसे कहते हैं कि जुमेरात को 12:30 बजे का टाइम है, अब वो नहीं है, बल्कि एक दिन पहले हमने और कर दिया है। बुध की शाम 6 बजे तक आपके पास टाइम है। 6 बजे के बाद आपके जवाब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। 6 बजे तक आपको अपने जवाब भेजना है आने वाली क्विज़ के लिए, यानी ठीक है, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ आपको जवाब ही दे रहा हूँ क्विज़ नंबर 15 का, तो लेकिन मैं आपको फिर याद दहानी कराऊँगा जब मैं क्विज़ नंबर 16 आपके सामने लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने हर बार आपसे एक ही बात कही है कि मैं जब आयतें आपको बताता हूँ और उन आयतों में जो दो अल्फाज मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो दोनों को मैं किन्हीं आयतों में इस्तेमाल करके कुरान मजीद की वो भेजता हूँ आपको, कि ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, एक अंदाज़ा हो जाए कि इसके मायने क्या हैं। इसके मायने हरगिज़ ये नहीं होते हैं कि मैं आपसे उन आयतों की तर्जुमानी पूछ रहा हूँ। तर्जुमानी तो मैं खुद देख रहा हूँ और मैं बता भी सकता हूँ, ठीक है। मैंने हर बार एक ही मकसद होता है क्विज़ के पीछे कि दो लफ्ज़ जबकि दोनों के मायने एक से हैं, उन दोनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने दोनों लफ्ज़ों को अलग अलग इस्तेमाल किया है जबकि मायने उसके एक ही हैं। ये बुनियादी सवाल होता है। और इस बार आपने बहुत से लोगों ने उसके जो सीधे कुरान की तर्जुमानी मुझे भेज दी, जो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। कुरान की तर्जुमानी तो मेरे पास खुद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसको अभी आपको बता दूंगा कि क्या तर्जुमा है उसका। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या हिकमत है दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल करने की, ये हमारा सवाल था। इस बार क्योंकि मैंने शामिल कर लिया है सही जवाबों में आपका जवाब, हालांकि आपने कुछ उसमें पॉइंट्स ऐसे लिख दिए हैं कि मैंने कहा ठीक है चलो इसमें हम शामिल कर लेते हैं सही जवाबों में, लेकिन आइंदा मैं उन्हीं लोगों के जवाबात को शामिल करूँगा जो मेरे सवाल को समझ गए। यानी सवाल क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या हिकमत है दोनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने की जबकि मायने दोनों की एक ही हैं। ये सवाल होता है हर बार, मुझे हर बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्योंकि माशाल्लाह आप लोग काफ़ी दिनों से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि दोनों के मायने एक ही हैं और उन दोनों के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, अल्लाह ताला ने क्यों इस्तेमाल किया। ये अब मैं जो आज आपको जवाब दूंगा, मैं अपना जवाब नहीं दूंगा बल्कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि फ़लाँ का जवाब अच्छा है, फ़लाँ का जवाब अच्छा है, तो मैं आज आपके स्टूडेंट्स, आपके जो ही यानी आप लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं के जवाब आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उनके जवाब और अपने जवाब आप टैली करेंगे, दोनों के जवाब के मैच करेंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या बुनियादी फ़र्क है। यानी जिन लोगों को मैंने मुंतखब किया कि ये इन लोगों के जवाब बहुत अच्छे जवाब हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ कि किन लोगों के जवाब मुझे बहुत ही अच्छे लगे, यानी मैं कहूँगा सुपर डुपर, ठीक है। तो उन लोगों के नाम यूँ हैं कि सबसे पहले फैज़ान अली, उसके बाद अवानुल हक, फैज़ान अली रामपुर के ही हैं, अवानुल हक रामपुर के हैं, मुशाहिद अल इस्लाम ये बिहार के हैं, बाबरा रहीम हैं बंगाल की, इंतखाब आलम है बिहार के। ये 5 लोग हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब मुझे भेजा।
हालांकि बाबरा रहीम का थोड़ा सा लंबा जवाब था, लेकिन मुझे पढ़ने में मज़ा आया क्योंकि उसमें उन्होंने हदीसों का भी रेफरेंस दिया था। अवानुल हक का भी जवाब थोड़ा सा लेंदी था, ज़्यादा नहीं लेकिन एवरेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने भी कोई नई बातें लिखी थी। और मैं फैज़ान अली की तारीफ़ करते नहीं थकता हूँ क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने ये हर बार टाइप करते हैं, PDF बनाकर मुझे फॉरवर्ड करते हैं, तो मुझे इनका स्टाइल बहुत ही पसंद है। मुझे लगता है कि अगर ये मेरे स्टूडेंट होते, हालांकि है नहीं ये, तो वन ऑफ माय फेवरेट, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये बड़े एहतमाम के साथ मुझे अपने जवाब भेजते हैं, जिनके जवाब पढ़ने में मुझे खुशी होती है। उसके बाद मुशाहिद अल इस्लाम हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात लिखते हैं, नई बात लिखते हैं, और वो बात जो कि कॉपी और पेस्ट वाली नहीं होती, जो अक्सर मैं लोगों के जवाब में देखता हूँ। और इंतखाब आलम ने बहुत अच्छा जवाब भेजा है, उसमें भी कुछ उन्होंने नई चीज़ें लिखी हैं। तो ये 5 नाम हैं जिनकी जवाबात को मैंने एक ही यानी 1-2 पेजेस में मैंने शामिल कर लिया है, और कहीं आपको अवान की जवाब की कुछ झलकियाँ मिलेंगी, कुछ फैज़ान के जवाब की झलकियाँ मिलेंगी, कहीं मुशाहिद की, कहीं बाबरा की और कहीं इंतखाब की। ठीक है, तो मैंने ये इस तरीके से ये जवाब तैयार किया है और मैं इंशाल्लाह अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो जवाब। देखिए, जो मादा है ये है वाव, लाम और या। इसी मादे से दोनों लफ्ज़ों का वजूद है। ठीक है, इसका तर्जुमा कई तरीक़ों पे किया गया है, जैसे करीब होना, मिला हुआ होना, मुत्तसिल होना यानी जुड़ा होना, मोहब्बत करना। एक अरबी में ख़ासा ये है कि सलात के बाद बदलने से मानी भी बदल जाते हैं, यानी जब आप वाव, लाम, या को आगे पीछे करेंगे और इनके अंदर कोई तब्दीली करेंगे तो इनके अंदर मायनों में भी तब्दीली आ जाती है। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए वली भी इस्तेमाल हुआ है और मौला भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। ठीक है, जैसे कुरान मजीद की आयत है वल्लाहु वलियुल मोमिनीना और वातसिमू बिल्लाहि हुआ मौलाकुम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही आयतों में वली भी इस्तेमाल हुआ है और मौला भी। अच्छा, वलीउन और मौला लिंग्विस्टिकली जो लिंग्विस्टिक मायने हैं, इसके ग्रामर के एतबार से लुगती माने जो हैं वो अलग अलग तकरीबन 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ व हम जिनसी मायनों में ज़िक्र हुआ है इनका। कैसे, हम ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब बात यह आती है कि किस मानी में को इख्तियार, हमें किस मायने को इख्तियार करना है। मिसाल तौर पे मैंने आपसे कहा कि 15 मायनों में इस्तेमाल होता है ये, लेकिन किन मायनों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इख्तियार करेंगे। तो ये दोनों अल्फाज अल्लाह के नाम हैं, तो इसके लिए ज़बान क़ाल और ज़बान हाल देखा जाता है, और इसके लिए कुरान और हदीस पर गहरी नज़र का होना ज़रूरी है, तभी हम अफजाल अल्फाज के उतार चढ़ाव और उसकी गहराइयों को नाप सकते हैं। अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा कारसाज, आका, मालिक यानी मास्टर। ठीक है, और अगर इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा तो मायने होंगे ग़ुलाम, बंदा, मोहब्बत करने वाला। वहाँ मास्टर इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ स्लेव इस्तेमाल करेंगे आप, अगर बंदों के लिए इस्तेमाल होंगे ये वर्ड्स तो। और कुछ मायने दोनों जगह यकसा हैं, यानी बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे करीब, मोहब्बत करने वाला। करीब कहते हैं एलाई को, यानी कोई आपके साथ बहुत ही करीब है, जिसको रग़बत है आपसे। ठीक है, अब जैसा कि आयत के तर्जुमे में है कि यहाँ पहली आयत वली का लफ्ज़ शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ है, और शैतान इंसानों का कौन है ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ इसके मायने रफ़ीक यानी दोस्त के हैं, क्योंकि लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने के बजाय शैतान से ताल्लुक़ रख लिया। वो जैसा कि अल्लाह ताला से और मोहब्बत करना चाहिए थी और जैसा ताल्लुक़ रखना चाहिए था, वही ताल्लुक़ हमने शैतान से कर लिया, तो इसीलिए वहाँ पे वली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी करीबी। शैतान को करीबी समझा गया है, और शैतान उनको पट्टियाँ पढ़ाता रहा है, तो जो वो कर रहे थे अल्लाह ने उसी को बयान किया है। वली का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इसी को तुमने अपने करीबी समझा, इसी को अपने मामले का ज़िम्मेदार समझा और असल को भूल गए, तो ठीक है, अब वही है तुम्हारा वली, अल्लाह ताला कहते हैं। तो जो उसका अंजाम होगा वही तुम्हारा अंजाम होगा। सूरह बकरा की आयत मौला लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया है, और हम जानते हैं अल्लाह हमारा कौन है, लिहाजा इसी हिसाब से हम उसकी तर्जुमानी करते हैं। अब वली आप देखेंगे कि ये दोनों ही मानों में इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर हम कहेंगे अल्लाहु वलियुल मोमिनीना, तो इसके मायने होंगे कि अल्लाह वो है जो मोमिनों का वली है, यानी मोमिन है, मदद पाने वाले अल्लाह ताला से यहाँ पर। और अगर हम कहेंगे अल मोमिनु वलीउल्लाह, यानी यहाँ पे भी मायने यही होंगे कि अल मोमिनु, मोमिन वो हैं जो अल्लाह के वली हैं, यानी जिनसे
जिनको अल्लाह से मदद मिलती है। तो यहाँ पे भी वली के मायने मदद पाने के हो रहे हैं, बेसिकली मदद मिलने के ही हो रहे हैं। तो दोनों ही मानों में। अच्छा, वली का जो जमा होता है वो क्या होता है? प्लूरल, जिसे हम कहते हैं औलिया। आप कहते हैं औलिया अल्लाह, तो औलिया उसका प्लूरल होता है। और इसी तरह से मौला का जो प्लूरल होता है वो मवाली, ठीक है, यानी इसके मायने होते हैं आका, मालिक, परवरिश करने वाला, दोस्त, आज़ाद करने वाला, आज़ाद किया गया ग़ुलाम, मेहरबान, मोहब्बत करने वाला, ठीक है। अच्छा, लोगों को ये हमें पता है, ये इसमें फ़ाइल भी होकर आता है और मफ़ूल भी होकर आता है। और इसमें एक अवानुल हक ने एक और अच्छी बात लिखी है कि इमाम राग़िब अपनी लुग़त में ज़िक्र करते हैं कि मौला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वली हर एक के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इनकी ये बात दुरुस्त नहीं है, यानी इमाम राग़िब की ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुरान करीम की सूरतों में सूरह नहल में आयत नंबर 76 में और सूरह हज आयत नंबर 13 में ये लफ्ज़ गैर अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक चीज़ लिखी अवानुल हक ने। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के जवाब से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। और अब जो जिन लोगों के नाम इस बाउल में हैं, मैं उन लोगों के नाम पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहले ज़ेबा अबरार, सैयद मेहरान अली कैसर हैं बेंगलोर से, फ़ातिमा आयशा, फैसल नईम, सबा फ़हीम, मज़हर आलम, मोहम्मद सालिक रज़ा, दरिक्शना खातून, मोहम्मद परवेज़, नाज परवीन, बाबरा रहीम, तौसीफ़ आलम साहब, नादरा रहीम, राशिद अल खैर, सिद्रा ख़ान, सबीहा रूही, अतीबा रहमान, अब्दुल राफ़े, खुशबू यमन, शबाब अनवर, इंशा ख़ान, रज़िया, फैज़ान अली, उरूसा, इंतसाबुल हक, तैबा, नियाज़, ज़ैनब खातून, ज़मीरुद्दीन, ज़फ़ीरुद्दीन, अवानुल हक, परवेज़ मुशर्रफ, मोहम्मद तहसीन, इंतखाब आलम, मोहम्मद वासिफ़, सैफ़ुल इस्लाम, अरसलान शाजी, अयाज़ अहमद, जमजम शारिक, अफरोज़ आलम और मुशाहिद अल इस्लाम। तो माशाल्लाह आप सब लोगों को मुबारक हो, आप लोगों के सही जवाब हमें मिले हैं और अब आपके नाम इस बाउल में आ चुके हैं इंशाअल्लाह। और मैं अब मेहमान खुसूसी को दावत दूंगा इंशाअल्लाह, जो कि हमारी सबसे छोटी बेटी हैं और उनका नाम है हाजरा। तो इंशाअल्लाह मैं ब्रेक के बाद उन लोगों को लेकर आता हूँ, फिर हम ड्रॉ करेंगे। हम आपके सामने हाजिर हैं, अपने मेहमान खुसूसी दो हैं इस बार माशाल्लाह। मेहमान खुसूसी हमारे लईबा ख़ान और हाजरा, और इंशाल्लाह पहली पर्ची हम हाजरा से उठवाते हैं और दूसरी पर्ची इंशाल्लाह लईबा उठाएंगी। तो हाजरा आप उठाइए, आप एक एक, हाँ बस। लईबा आप लीजिए हाथ में इनसे। मज़हर आलम साहब, माशाल्लाह मुबारक हो मज़हर आलम साहब। हाजरा ने आपकी पर्ची निकाली है और अल्लाह ताला आपको मुबारक करे ये इनामी रकम। अब दूसरी पर्ची लईबा उठाएंगी। अरसलान शाजी पूर्णिया से, माशाल्लाह मुबारक हो। पहली रकम, पहला इनाम जो है मज़हर आलम साहब आपको 2500 रुपये और अरसलान शाजी आपको 1500 रुपये। अब तीसरी पर्ची चीफ गेस्ट बेताब हैं, हाँ शाबाश, उठाइए, लिए अब जी। इंशा खान, बहुत बहुत मुबारक है इंशा खान, आपको 1000 रुपये तीसरा इनाम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस जीती हुई रकम में बरकतें दे। और इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं यहाँ पे डिटेल में इस क्विज़ के बारे में। जो लोग हमारे पहली बार, बेटा आप इनको लेके जाइए, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनको हम बता दें कि ये किस टाइप का प्रोग्राम है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी शर्तें नहीं हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है और हमें व्हाट्सअप कर दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 8272837501 पर। और दूसरे ये कि अरबी ग्रामर के हवाले से हम एक लाइव शो करने वाले हैं फेसबुक पर इंशाल्लाह।
आप आने वाले इतवार को, यानी आज आपको जुमे के दिन ये क्विज़ मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, तो आने वाले इतवार को रात 9 से 10 बजे हम फेसबुक पर अपना प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आप उसमें शिरकत कीजिए। उसमें अरबिक ग्रामर की इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरा ये कि हमारा सीरतुन नबी का भी एक कंपटीशन चल रहा है जो हमारी वेबसाइट पे जारी है, तो उसमें भी हम इनामी रकम दे रहे हैं और हर हफ्ते हम एक किताब दे रहे हैं सीरत के ऊपर, तो आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। उसमें आप सिर्फ ये करना है कि bararar.com की मेंबरशिप लेनी है जो कि सिर्फ 100 रुपये महीना है, और उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं और अपने बच्चों को ये लॉकडाउन के दौरान सीरतुन नबी से वाकिफ़ करा सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे अंदर फ़हम पैदा करे दीन इस्लाम का, और शौक़ पैदा करे कि हम अल्लाह ताला के कलाम को समझ के पढ़ें और उसमें हम बाअमल हों इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।